हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रमोशन विद अशोक। तो फ्रेंड्स जो है बैंक प्रमोशन में जनरल बैंकिंग की सीरीज में आज हम देखने वाले हैं कि सॉइल्ड नोट क्या होता है, म्यूटिलेटेड नोट क्या होता है, इम्परफेक्ट नोट और मिसमैच नोट क्या होते हैं। तो इनको देखेंगे, विथ एग्जांपल देखेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, सॉइल्ड नोट मतलब जो है, सॉइल्ड मतलब ऐसे तो मिट्टी होता है, सॉइल है ना। सॉइल्ड नोट किसे कहेंगे? सॉइल्ड नोट्स आर दोज विच हैव बिकम डर्टी एंड स्लाइटली कट, है ना। ऐसे नोट जो कि बहुत गंदे हो गए हैं या कट फट गए हैं, तो उन्हें फ्रेंड्स जो है हम सॉइल्ड नोट कहते हैं। यहाँ पर नोट करने वाली बात है कि अगर 10 रुपये है ना या उससे ऊपर का कोई नोट है, वो 2 टुकड़ों में है, तो उसे भी सॉइल्ड नोट की तरह ही माना जाता है फ्रेंड्स। ओके, अगर 2 टुकड़ों में है, 10 या 10 से ऊपर रुपए का नोट है और उसके 2 टुकड़े हो गए हैं, ध्यान रखिए कि 2 ही टुकड़ों की मैं बात कर रहा हूँ, 3 नहीं कह रहा हूँ, 2 टुकड़े हो गए हैं, तो उसे सॉइल्ड नोट ही कहा जाता है। कट इन सच नोट शुड हाउएवर नॉट पास थ्रू नंबर पैनल, लेकिन जो कटिंग हुई है उसमें ऐसा ना हो कि वो कटिंग नंबर पैनल से ना गुजरे। नंबर पैनल सुरक्षित रहना चाहिए, जहां नंबर्स लिखे हुए हैं, जो नोट का नंबर होता है वो सेफ रहना चाहिए फ्रेंड्स। ओके, तो सॉइल्ड नोट का मतलब हमने समझ लिया कि ऐसा नोट जो गंदा हो गया हो, डर्टी हो या कट गया हो, वैसे नोट को सॉइल्ड नोट कहते हैं। 10 रुपये या 10 रुपये से ज़्यादा बड़ा नोट है, अगर उसके 2 टुकड़े हो गए हैं तो उसे भी सॉइल्ड नोट ही कहा जाता है। लेकिन जो कटिंग वगैरह हुई हो, नंबर पैनल से होकर के नहीं गुजरनी चाहिए, नंबर पैनल नहीं कटा होना चाहिए। देखिए आप जब भी नोट लेते होंगे तो देखते होंगे कि नंबर तो नहीं, उसके जो नोट पे जो नंबर छपा होता है आरबीआई की तरफ से, वो तो नहीं गायब हो गया है ना, वही है। अब बात करते हैं नोट फॉर एक्सचेंज। तो जो नोट हैं उनको अगर आप एक्सचेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या गाइडलाइन होती है? तो ऑल दी नोट्स कैन बी एक्सचेंज एट काउंटर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक ब्रांचेज, करेंसी चेस्ट ब्रांच ऑफ प्राइवेट बैंक और पब्लिक बैंक, या एनी इशू ऑफिस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो अगर आपको नोट बदलवाना है, आपका नोट खराब हो गया है, तो वो कहाँ कहाँ बदले जा सकते हैं? पब्लिक सेक्टर बैंक के किसी भी ब्रांच में, करेंसी चेस्ट में बदले जा सकते हैं, चाहे वो प्राइवेट बैंक का हो, चाहे जो है गवर्नमेंट बैंक का हो, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इशू ऑफिस में भी जाकर के आप नोट को चेंज करवा सकते हैं। एंड देयर इज नो नीड टू फिल एनी फॉर्म फॉर डूइंग दिस, और इस काम को करने के लिए आपको किसी तरीके के फॉर्म को भरने की ज़रूरत नहीं होती है। अब ये देखिए सॉइल्ड नोट का एग्जाम्पल है, यहाँ देखिए इसके 2 टुकड़े हो गए हैं, यहाँ भी 2 टुकड़े हो गए हैं। ये बहुत गंदा हो गया, इस पर जो है पान वगैरह जैसे लग रहा है किसी ने थूक दिया हो, इस तरीके का है, तो वो सॉइल्ड नोट की कैटेगरी में आते हैं। फिर बात करते हैं फ्रेंड्स जो है म्यूटिलेटेड नोट की। म्यूटिलेटेड नोट फ्रेंड्स वो होते हैं नोट्स व्हिच आर मोर देन 2 पीसेस आर ऑफ व्हिच द इसेंशियल पोर्शन आर मिसिंग। तो ऐसे नोट जिसके 2 से ज़्यादा टुकड़े हो गए हों, अगर 2 टुकड़े हुए हैं तो उसे सॉइल्ड नोट कहेंगे, 2 से ज़्यादा टुकड़े हो गए हैं म्यूटिलेटेड नोट कहेंगे, या जिसका इसेंशियल पोर्शन मिसिंग है। इसेंशियल पोर्शन मतलब जो नोट को रिप्रेजेंट करने के लिए ज़रूरी चीज़ है, जैसे गांधी जी गायब हैं, है ना, इस तरीके की चीज़ें इसेंशियल पोर्शन आती हैं। अब इसेंशियल पोर्शन में क्या क्या चीज़ें आती हैं? इशू नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जहाँ लिखा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो गारंटी देता है, जो प्रॉमिस लिखता है कि मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, वो गायब है। आरबीआई के सिग्नेचर, आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर गायब हैं। अशोका का जो पिलर है ना, अशोक का स्तंभ है, महात्मा गांधी का जो पोर्ट्रेट है, वाटर मार्क है, अगर ये सारी चीज़ें गायब हैं, मिसिंग हैं, तो उसे हम कहेंगे कि इसेंशियल पोर्शन मिसिंग है, और ऐसे नोट को हम म्यूटिलेटेड नोट की कैटेगरी में रखते हैं। अशोक का स्तंभ गायब है, आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर गायब हैं, है ना, प्रॉमिस का क्लाज ही गायब है, तो ऐसे नोट्स को फ्रेंड्स हम म्यूटिलेटेड नोट की कैटेगरी में रखते हैं। रिफंड वैल्यू ऑफ दीज नोट इज हाउएवर पेड एज पर आरबीआई नोट रिफंड रूल। अब अगर आप ऐसे म्यूटिलेटेड नोट लेकर के जाते हैं तो आपको पूरी की पूरी वैल्यू नहीं दी जाती है, वो एज पर नोट रिफंड रूल के हिसाब से जितना बनता है उतना आपको देंगे, फुल वैल्यू नहीं देते हैं कुल मिलाकर के। नोट फॉर एक्सचेंज गाइडलाइन एप्लीकेबल हियर टू। तो नोट फॉर एक्सचेंज गाइडलाइन जो हमने अभी पढ़ी थी, हमने क्या पढ़ा था नोट फॉर एक्सचेंज गाइडलाइन? यही कि ये नोट कहीं भी किसी भी ब्रांच में, पब्लिक सेक्टर के किसी भी ब्रांच में या प्राइवेट सेक्टर के किसी भी ब्रांच में, या करेंसी चेस्ट चाहे प्राइवेट सेक्टर का हो, चाहे पब्लिक सेक्टर का हो, चाहे इशूइंग ऑफिस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हो, उन सभी जगहों पर बदले जा सकते हैं और किसी तरीके के फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, चाहे वो सॉइल्ड नोट हो और चाहे वो म्यूटिलेटेड नोट हो, बोथ केसेस में। अब ये देखिए जो है आपके सामने म्यूटिलेटेड नोट का एग्जाम्पल है। ये देखिए इतना पोर्शन गायब है, देख रहे हैं आप यहाँ पर, है ना, यहाँ देखिए अशोक का स्तंभ गायब है, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर नंबर पैनल ही गायब है, जल गया है। तो ऐसे नोट्स को फ्रेंड जो है हम म्यूटिलेटेड नोट की श्रेणी में रखते हैं। इसके 3 टुकड़े हो चुके हैं, ठीक है, तो ये सारे म्यूटिलेटेड नोट, ये देखिए ये सारे म्यूटिलेटेड नोट की श्रेणी में आते हैं फ्रेंड्स। ओके, अगर आप ध्यान दो तो सॉइल्ड नोट में कोई चीज़ गायब नहीं थी, ध्यान दीजिए, अगर आपको ये फिगर याद हो तो सॉइल्ड नोट में कोई चीज़ गायब नहीं थी सारी चीज़ें बस गंदी हो गई थी या जोड़ी गई थी, टेप लगाया गया था,
लेकिन यहाँ पर क्या है, चीज़ें गायब ही हैं म्यूटिलेटेड नोट में। ओके, तो सॉइल्ड नोट और म्यूटिलेटेड नोट आई बिलीव आपको क्लियर हो गया होगा। इम्परफेक्ट नोट है ना, इम्परफेक्ट नोट किसे कहेंगे, एनी नोट व्हिच इज होली आर पार्शली ऑब्लिटरेटेड है ना, यानी जिसमें से वो मिट गया हो, ऐसा नोट जो मिट गया हो, सिकुड़ गया हो, धुल दिया गया हो, या जिसको हम डिसाइफर ना कर पाएँ, जो है कि मतलब ये क्या 100 का नोट है कि 10 का नोट है कि 50 का नोट है। एंड डज नॉट इंक्लूड म्यूटिलेटेड नोट, लेकिन इसमें म्यूटिलेटेड नोट को नहीं रखा जाता है, यानी म्यूटिलेटेड नोट नहीं होना चाहिए, तो वैसे नोट को हम इम्परफेक्ट नोट में रखते हैं। तो ऐसे नोट जो जिसमें मतलब पूरी स्याही मिट गई हो, सिकुड़ गया हो, धुल दिया गया हो या बदल दिया गया हो, तो ऐसे नोट को फ्रेंड्स हम इम्परफेक्ट नोट कहते हैं। इम्परफेक्ट नोट में म्यूटिलेटेड नोट को नहीं रखते हैं, तो म्यूटिलेटेड नोट अलग कैटेगरी में आएंगे, उसके अलावा जो बचे वो सब इम्परफेक्ट नोट की कैटेगरी में ले जा सकते हैं। मिसमैच नोट, मिसमैच नोट उसे कहेंगे, एक 10 का नोट जो है, एक 10 का नोट का आधा टुकड़ा इधर का और दूसरा आधा टुकड़ा उधर का, यानी ये भी 10 का नोट है, ये भी 10 का नोट है, लेकिन ये दूसरे 10 के नोट का टुकड़ा है, ये दूसरे 10 के नोट का टुकड़ा है। अगर ऐसे आप उसको जोड़ते हैं तो उसे मिसमैच नोट कहते हैं। मीन्स अ म्यूटिलेटेड नोट विच हैज़ बीन फाउंड बाय ज्वाइनिंग अ हाफ नोट ऑफ एनी वन नोट ऑफ द हाफ नोट ऑफ अनदर नोट, मतलब आधा नोट जो है, जैसे इसमें जो है देखिए हर एक नोट में नंबर पड़ा होता है, यहाँ नंबर होता है, यहाँ नंबर होता है ना, लेकिन जो आपके पास में नोट है ये जोड़ा तो गया है आपने, यहाँ नंबर दूसरा है, यहाँ दूसरे नोट का नंबर है, तो ऐसे नोट को फ्रेंड्स हम मिस मैच कहते हैं। मैच नहीं हो रहा है, मैचिंग नहीं हो पा रही, तो ऐसे नोट को हम फ्रेंड्स मिस मैच नोट कहते हैं। एक्सेसिव सॉइल्ड आर बर्न्ट नोट, तो एक्सेसिव सॉइल्ड मतलब बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है या जल गया है, तो ऐसे नोट को क्या कहते हैं, एक्सेसिव सॉइल्ड या बर्न्ट नोट। नोट व्हिच हैव बिकम एक्सेसिवली सॉइल्ड आर बर्न्ट एंड देयरफॉर कैन नॉट विथस्टैंड नॉर्मल हैंडलिंग, कैन बी एक्सचेंज एट ओनली इशू ऑफिस ऑफ द आरबीआई। तो ऐसे नोट जो बहुत ज़्यादा गंदे हो गए हैं या जल गए हैं, वैसे नोट नॉर्मल हैंडलिंग में, यानी कि हम किसी को दुकानदार को दे नहीं सकते हैं, तो वैसे नोट को सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इशू ऑफिस में ही जो है एक्सचेंज किया सकता है। इनको जो है मतलब बैंकों की ब्रांचों में जा करके या करेंसी चेस्ट में जा करके आप चेंज नहीं करवा सकते हैं, सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इशू ऑफिस में ही जा करके आप ऐसे नोटों को बदलवा सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो फ्रेंड्स ये हमारा लेक्चर जो है ऑलमोस्ट यहाँ पर निपट गया है। जो कुछ भी हमने अभी तक पढ़ा है उसको एक बार क्विक रिव्यू करते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा और चीज़ें ध्यान में चढ़ जाती हैं। सॉइल्ड नोट का मतलब अब मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। दो चीज़ें ध्यान रखिए, एक तो नोट बहुत गंदा हो गया हो, ठीक है, या फिर वो 2 टुकड़ों में हो। अगर 2 टुकड़ों में है या गंदा बहुत है तो उसे सॉइल्ड नोट कह दीजिए, लेकिन जो कटिंग हो उसमें नंबर पैनल जो है सुरक्षित रहने चाहिए। तो ऐसे नोट को आप जो है किसी भी बैंक की ब्रांच में या किसी भी बैंक की करेंसी चेस्ट में, करेंसी चेस्ट वो जगह होती है जहाँ पर सारा पैसा रखा होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसा वहाँ आता है करेंसी चेस्ट में, करेंसी चेस्ट से फिर ब्रांचों में बढ़ता है। ओके, या इशू ऑफिस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सारी ब्रांचें नहीं, जहाँ पर इशू ऑफिस है, नोट इशू करने वाले ऑफिस हैं, वहाँ पर आप चेंज करवा सकते हैं इनको, और इसके लिए किसी भी तरीके के फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये आपके सॉइल्ड नोट की कैटेगरी में आते हैं। इसके 2 टुकड़े हैं, इसके भी 2 टुकड़े हैं, और ये बहुत ज़्यादा गंदा है, इसलिए इसे सॉइल्ड नोट कहा गया है। म्यूटिलेटेड नोट उन नोट्स को कहिए फ्रेंड जिनमें या तो 2 से ज़्यादा टुकड़े हों और या तो जिनका इसेंशियल पोर्शन मिसिंग हो, वैसे नोट को हम म्यूटिलेटेड नोट कहते हैं। अब सवाल ये है कि इसेंशियल पोर्शन किसे कहेंगे, तो इसेंशियल पोर्शन वो हो गया जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही ना लिखा हो, जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैं धारक को अदा करने का वचन देता हूँ वो चीज़ गायब हो, आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर गायब हो, अशोक का स्तंभ गायब हो, है ना, गांधी जी की मतलब जो है फ़ोटो गायब हो, वाटरमार्क गायब हो, ऐसे नोट, ऐसे पोर्शन को हम इसेंशियल जो है पोर्शन कहेंगे। और अगर ये गायब है तो वैसे नोट को हम जो है म्यूटिलेटेड नोट कहते हैं। रिफंड वैल्यू जो है इन नोट्स की जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नोट रिफंड रूल के हिसाब से दी जाती है, यानी बराबर नहीं दी जाती, क्योंकि कुछ कट फट गया है तो उसमें बराबर वैल्यू देना मुश्किल हो जाएगा। ओके, नोट फॉर एक्सचेंज एप्लीकेबल हियर टू, तो इसके लिए भी नोट फॉर एक्सचेंज जो गाइडलाइन है, यानी कि किसी भी पब्लिक सेक्टर के बैंक में, प्राइवेट सेक्टर के बैंक में जा करके ब्रांच में, या फिर करेंसी चेस्ट में, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इशू ऑफिस में जा करके आप इसे इशू करवा सकते हैं। ये म्यूटिलेटेड नोट का देखिए ये पोर्शन गायब है यहाँ पर ना, म्यूटिलेटेड नोट की कुछ एग्जांपल्स इन्होंने दिए हुए हैं, 2-3 टुकड़े हो गए हैं, है ना, ये पोर्शन गायब है, यहाँ पे ये पोर्शन गायब है, ये म्यूटिलेटेड नोट हो गए। उसके बाद इम्परफेक्ट नोट वो होते हैं, पहली बात तो ये म्यूटिलेटेड नोट नहीं होने चाहिए, दूसरी बात ये पूरी तरह से मिट गए हों, सिकुड़ गए हों, धुल दिए गए हों, बदल दिए गए हों, है ना, या आप इनको जो है पहचान ना पा रहे हो, तो ऐसे नोट को इम्परफेक्ट नोट कहते हैं। मिसमैच नोट वो होता है जिसमें
एक पोर्शन जो है एक नोट का पार्ट होता है, दूसरा पोर्शन दूसरे नोट का पार्ट होता है, और उनको आपस में चिपका करके जो नोट बनाया जाता है फ्रेंड्स, उसे बोलते हैं हम मिसमैच नोट। अब अगर एक्सेसिबली जो है सॉइल्ड नोट या बर्न्ड नोट हो तो उसको सभी जगहों पर, बैंक की ब्रांचों में इन सब जगहों पर नहीं बदल सकते, उनको केवल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इशू ऑफिस में ही बदल सकते हैं। ऐसा नोट जो एक्सेसिबली सॉइल्ड हो गया हो, बर्न्ड हो गया हो फ्रेंड, उसको जो है नॉर्मल हैंडलिंग में हम नहीं हैंडल कर सकते हैं। इसे केवल जो है इशू ऑफिस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जा करके आप जो है मतलब चेंज करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।